रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, फरिश्ते अल्लाह को तुम्हारी कसम देते हैं और अपनी हाजतें तलब करते हैं और तुम्हारी मोहब्बत से कुर्ब खुदा हासिल करते हैं और हम पर दुरूद भेजने को सब इबादतों से बढ़कर इबादत जानते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, अगर मुझे लोगों के बहकने का डर न होता तो मैं तुम्हारी फजीलत में ऐसी बात कहता कि लोग तुम्हारे कदमों की खाक को तबर्रुक के तौर पर उठाते और वज़ू का पानी बतौर शिफा ले जाते। जो शख्स अपने बिरादर मोमिन पर कोई तोहमत लगाए तो उसके दिल से ईमान इस तरह पिघल जाता है जिस तरह पानी में नमक। तुम वहाँ मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, तुम वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से दुआ करे और उस दुआ करते करते उसके आंसू गिर जाएं, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, तेरे आंसू गिर कर गाल पर पहुँचने से पहले मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे देकर उठा लिया। पहला कासिम, दूसरा अब्दुल्ला और तीसरा इब्राहिम। 4 बेटियां दी, 3 ज़िंदगी में उठा लिया। ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया तीनों आँखों के सामने चली गईं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नस्ल चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फ़ातिमा से चलेगी। जिसे लड़की हो और वो उसे ज़िंदा दफन न करे, न उसको जलील समझे और न लड़के को उस पर अहमियत दे, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। औरत की इज़्ज़त करो इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। जो शख्स अपने बिरादर मोमिन पर कोई तोहमत लगाए तो उसके दिल से ईमान इस तरह पिघल जाता है जिस तरह पानी में नमक। कुरान कहता है, मुझे याद करोगे तो हाफिज़ बन जाओगे, मुझे सवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरी तकरीर करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे, मेरे मुताबिक फ़ैसले करोगे तो काजी बन जाओगे, मुझ पर अमल करोगे तो वली अल्लाह बन जाओगे। मैं अल्लाह के सदके जाऊं जो कहता है कि अगर पूरी धरती गुनाहों से भर दो फिर एक दफ़ा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह फरमाता है कि मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा। सारी ज़मीन गंदी कर दे फिर कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह फरमाता है कि जाओ मैंने माफ़ कर दिया। पहाड़, दरख्त, जंगल, दरिया, समंदर, बहरोबार सब छोटे हैं, अगर आसमान तक गुनाह को पहुंचा दिया फिर भी एक दफ़ा कहा कि या अल्लाह गलती हो गई माफ़ कर दे, तो मेरा अल्लाह कहता है जाओ माफ़ कर दिया। निकाह सिर्फ 4 हर्फ का नाम नहीं, निकाह एक ज़िम्मेदारी है, एक आहद है अपने हमसफ़र से, 2 घरों को जोड़ कर रखने का, रब से, खुद से, एक दूसरे से वफ़ादारी से रिश्ता निभाने का, लिहाज से रिश्ता निभाने का। निकाह जैसे रिश्ते की कुछ लोग आजकल लिहाज नहीं करते, गुड्डा गुड़ियों का खेल समझ बैठते हैं, एहतराम नहीं करते। उन गमों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे खुदा के करीब कर दिया। सबसे बेहतरीन ज़ुबान वो है जो अल्लाह के ज़िक्र में हर वक्त रहती है। ये कभी ना सोचना कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, वो तुम्हारी सह रग से भी करीब है, तुम्हारी धड़कन को तुमसे बेहतर सुनता है और वो हर दुआ कबूल करता है। बस ये वो देखता है कि उसका बंदा कितना सब्र करता है। अच्छी नीयत से अल्लाह खुश होता है और दिखावे से इंसान। अब ये आपको तय करना है कि आपको अल्लाह को खुश करना है या इंसान को। पता है अल्लाह को क्या पसंद है? तुम्हारी सर्दी की नमाज, जब तुम अपने गर्म बिस्तर छोड़कर नमाज फ़ज्र के लिए उठते हो और उसकी मोहब्बत में ठंडे पानी से वज़ू करते हो, तो ये मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। कभी हंसा देती है, कभी रुला देती है। ये रब की मोहब्बत है जो टूटे हुए दिल को गुलाब की तरह खिला देती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी ज़ुबान में होती है।